शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अरे जटा में जिनके गंग विराजे, जटा में जिनके गंग विराजे, जटा में जिनके गंग विराजे, जटा में जिनके गंग विराजे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बाबा ओम नमः शिवाय। गौरा जिनकी करे आरती, गौरा जिनकी करे आरती, गौरा मैया जिनकी करे आरती, गौरा मैया जिनकी करे आरती। गणपत जिनके जाए, हरि ओम नमः शिवाय। गणपति जिनके जाए, हरि ओम नमः शिवाय। बाबा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। परम सौभाग्य हम सभी लोगों का शिव जी के बड़े पावन प्रिय मास में हम सभी लोग भगवान शिव की कथा सुनने को बैठे हैं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ संत कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। अगर आपने किसी मूर्ख व्यक्ति की संगत कर ली तो आपके ज्ञान में घटोत्तरी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन पाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बहुत बोलने वाला विद्वान नहीं होता और ज्यादा खाने वाला कभी पहलवान नहीं होता। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत। आप एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। बहुत अच्छी मित्रता हो लेकिन आप रोज कुछ मांगने पहुंच जाओ तो दोनों के हृदयों के मध्य का प्रेम समाप्त हो जाएगा। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख,
पाप घटे हर के गुण गाए। जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं भगवान की कथा गाने में और सुनने में। कल भोलेनाथ की विवाह में हम लोग कहां तक पहुंचे थे, याद दिलाइए। कलेवा कराया था, हा? साहित्यिक भाषा में जिसको हम लोग जेवनार कहते हैं। जेवनार क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ हिमांचल वासी गाली नहीं दे पा रहे भोलेनाथ को। अच्छा, राम जी जब कलेयू कर रहे हैं तो खूब गारी गा रही हैं, खूब स्त्रियां गारी गा रही हैं। कैसी कैसी गाली गा रही थी? ध्यान सुनो धनुधारी रिमकारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी रिमकारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी रिमकारी मिथिला की। जय हो। आइए थोड़ा थोड़ा आनंद लेंगे। जैसे ही गाली देने लगी मिथिला की नारियां तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, बोले इसको मार दूंगा मैं, पतरची को मारी दूंगा। राम जी ने कहा है थोड़ी थोड़ी बात में धनुष बाण उठा ले तो रखो। अरे भैया ये हमको गाली दे रही है। भगवान ने कहा परंपरा होती है, इस गाली में भी प्रेम है, रुक जाओ हम कुछ करते हैं। तभी भगवान ने जो गालियां दे रही थी उन नारियों को देखा, जैसे नेत्र से नेत्र मिले सब नारियां पागल हो गई। गाली देनी थी राम जी को, गाली देने लगी जनक जी को। भगवान ने इतना मोहन मंत्र फेर दिया। हाँ, जनक जी ने सुना कि हम ही को गालियां मिल रही हैं तो एक हर गांव में बड़ी बुजुर्ग होती हैं, कहीं बुआ जी कहा जाता है, कहीं दाई जी, तो साहब जाकर क्या कह रही हो, राजा को गाली दे रही हो। अच्छा, राम जी के विवाह में गाली दी जा रही है, शंकर जी को गाली क्यों नहीं दी जा रही है? अब शंकर जी के पिता हो तो गाली दे, बहनी हो तो गाली दे, महतारी हो तो गाली दे। गाली दे किसको? अच्छा, आप लोगों के गांव में भी गाली दी जाती, विवाह में नहीं दी जाती? गाती हो माताओं? ऐसा ही गाली प्रेम प्रेम से। अब शंकर जी को गाली नहीं दी गई क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं, तो किसको गाली दे? जेवनार हुआ, आखिरकार विदाई का समय आया। ओम। यहां से अब बड़े ध्यान से कथा 15-20 मिनट सुनिए। शिव पुराण में जो बातें लिखी गई हैं उनको मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और मुझे लगता है इन्हीं उपदेश को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में वर्णित किया है रामचरितमानस में। एक एक श्लोक और एक एक अर्धालियों को आप मेल कीजिए, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। विदाई का समय आया, माता मैना ने पार्वती को बुला करके दोनों हाथों से बलैया लेकर मस्तक पर चुम्बन लिया, गालों पर चुम्बन लिया और बैठा लिया। बेटी, आज से पहले तू हमारे घर की रानी बनकर रहती थी, आज तू अब दूसरे के घर में जाएगी तो लक्ष्मी बनकर जाएगी। क्या बनकर जाएगी? जोर से बोलो। और जब तक घर में रहती हैं तो क्या रहती हैं? रानी। पिता की रानी ही होती है बेटी। और जब वो दूसरे के घर में जाती है तो क्या बनती है? लक्ष्मी। अच्छा, एक जगह हम कथा सुना रहे थे तो एक सज्जन हमसे बोले, पंडित जी बात तो आप ठीक कहते हो, पिता के घर में बिटिया होती है रानी, और जब पहले पहले ससुराल जाती है, ध्यान से सुनो आप लोग भाई, क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं, इधर सुनो, आनंद आएगा। आप लोगों का ध्यान नहीं रहेगा तो इनका कैसे रहेगा? बोलो सिद्ध बाबा की
जोर से बोलो सिद्ध बाबा की जय हो। हमने ऐसे ही कथा सुनाई। हमने कहा कि भाई बिटिया जब पिता के घर में रहती है तो रानी बनती है, और जब ससुराल में पहली बार जाती है तो लक्ष्मी बनकर जाती है। बोले हाँ पंडित जी, लेकिन बेचारी काम करते करते बाई बन जाती है। तो हमने उससे कहा बाई भर नहीं बन जाती, कुछ दिनों बाद वो लक्ष्मी बाई बन जाती है। और इसके बाद फिर पति को ही अंग्रेज समझ के दिन भर बेचारी खबर लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो हास्य परिहास्य की चर्चा हो गई। ठीक, आज मैना मैया ने पार्वती मैया को सीधे उपदेश नहीं दिया, जबकि सुनैना ने सीता जी को सीधे उपदेश दिया है। मैना माता ने अपनी गुरु माता यानी ब्राह्मणी माता को बुला करके, अरुंधति मैया को बुला करके सीता जी को, पार्वती मैया को उपदेश दिलवा रही है। आज वो ब्राह्मण पत्नी पार्वती मैया से कहती हैं, अब ध्यान से सुनो, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्या पतिव्रता नारी। हे पार्वती, संसार में कौन सी नारी धन्य है जानती हो? पतिव्रता नारी ही धन्य है। नान्या पूज्या विशेषतः। नारी को अगर जगत में पूज्य होना है तो दूसरा कोई गुण नहीं है। क्या करे? वो केवल पतिव्रत धर्म का पालन करे। सेवते या पति प्रेमणा। पार्वती जी ने कहा कि ये पतिव्रत धर्म क्या है, एक लाइन में समझाओ। तो ब्राह्मणी माता कहती हैं कि जो प्रेम से पति की सेवा करे, बस केवल यही धर्म ही पतिव्रत धर्म है। हे देवी, तुम अपनी पति की सेवा करना। सेवा कैसी की जाती है? अच्छा, यहाँ कितने लोग अपने अपने पति की सेवा करती हो? सही सही बताओ। हास्य परिहास्य की बात नहीं है, इसको अंतर। अच्छा, सेवा कैसे करनी चाहिए, मैं कुछ नियम बता रहा हूं, अगर आप लोग इसमें खरे उतरो तो बताना। पति के सोने के बाद ही आपको सोना चाहिए। पति भोजन कर जाए उसके बाद ही उसके भोजन के साथ प्रसाद लेकर के उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। आप लोग करते होंगे, हम नहीं मानते हैं कि यहाँ अभी अपने गांव देहातों में ये परंपराएं हैं। हमारी माता जी आज भी भोजन तभी करती हैं जब पिताजी भोजन कर जाते हैं। हमको बाल्यकाल से देख रहे हैं, तो हमारे गांव में संस्कृति जीवित है। शहरों में तो भगवान भरोसे चल रही है व्यवस्था। बेचारा पति घर काम करके आया, पति पत्नी लेटी है, क्या बात है, सर में दर्द है, होटल से मंगवा लो, तुम भी खा लेना हम भी खा लेंगे। तो पहले बेचारा होटल से खाना मंगवाता है, खाता है, और बाद में जो पहले पत्नी को खिलाता है फिर अपना खाता है। अच्छा, हमारे यहाँ परंपरा थी। माताओं ईमानदारी से बताओ, बोलो सिद्ध बाबा की। थोड़ा जोर से बोलो भाई, आज छठवां दिन है, 3 दिन और बचे, इसके बाद जय श्री राम। प्रेम से बोलिए सिद्ध बाबा की। अच्छा, एक बात और बताइए, अपने यहाँ परंपरा थी कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी, थी कि नहीं थी? दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी, और तीसरी रोटी पति देव को, इसके बाद पूरा परिवार खाता था। अब महाराज परंपरा चेंज हो गई है। पहली रोटी खिला दी जाती है पति देव को, तो बेचारे गाय की तरह सीधे हो गए, और दूसरी रोटी स्वयं पा लेती हैं तो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अब भी परंपराओं को अगर जीवित रखना हो तो एक नोट करो, आज से ही जिस घर में गऊ की रोटी न बनती हो और स्वान की रोटी न बनती हो, उस घर का भोजन करने के योग्य नहीं है। कितने लोगों के घर में बनेगा? हाथ खड़ा करो कल से, पक्का?
हाँ, ये परंपरा आप लोग बचा करके रखिए, क्योंकि अगर परंपराएं समाप्त हो गई महाराज तो अभी आने वाला समय बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा ना, श्रुति धर्म समाप्त हो जाएंगे, हमारे जैसे कथावाचक मारे जाएंगे। हाँ, सबसे ज्यादा रावण का जब आतंक बढ़ा ना, तो सबसे पहले जो कथा सुनाने वाले थे, धर्म का प्रचार करने वाले थे, इन्हीं को पकड़ पकड़ के मारा गया। दिख न जाना राज्य में भला। कलयुग आगे बढ़ेगा, भगवान को न मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, श्रुति धर्म समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परंपराओं को बचाइए। अच्छा, एक बात बताओ, आज एक बात पूछे, यहाँ शंकर जी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? कितने लोग बनाने आते हो? अरे राम 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 राम। कुछ न करो, आप केवल गेरा शंकर जी मिट्टी के यहाँ आप बना लीजिए आके रोज। व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो कुछ बाबा से एक कामना मांग लेना पूरी हो जाएगी। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, ये आपके गांव का कार्यक्रम है, इसको भी आपने अगर सीमित कर दिया तो भगवान को बांटने में बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए सभी माताएं अपने घर से एक एक व्यक्ति को जरूर भेजें। आपको समय हो तो स्वयं आए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो, 3 दिन का समय बचा है, अभी तक हमने नहीं कहा, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो प्रयोग करें। कितने लोग आते हैं? तो 2-4 लोग। कैसे ये परंपरा चलेगी, कैसे ये परंपरा निभेगी? तो अब तो हमें ऐसा लगता है कि शंकर जी बनाने वाले भी किराए में बुलाने पड़ेंगे। इसमें भी बेइज्जती आप लोगों की ही है। कल से कितने लोग आओगे सुबह? हाथ खड़ा करो जरा। अरे राम राम इतना कहने के बाद भी उठाओ सब लोग हाथ। 3 दिन की बात ये बात, इतने लोग आ जाओगे तो खूब शंकर जी चाहे 20,000 बना लेना। अब कल से हम चेक करेंगे, कल पूछेंगे कितने लोग आए हो। सबसे पहले यही पूछेंगे कि शंकर जी बनाने में कितने लोग आए हो। चलिए, आज हम परीक्षा के लिए छोड़ रहे हैं, कल से पूछेंगे। अब ध्यान से रखिए कि सुनिए, पतिव्रता नारी के चिन्ह क्या होते हैं, कैसे जाना जाएगा कि ये नारी पतिव्रता है। पहला, पतिव्रता नारी सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करती है, सदैव। अब सौभाग्य के चिन्ह तो आप लोग जानते हो, मस्तक पर बिंदी, पैरों पर माहुर, गले में मंगल सूत्र, जो भी 16 श्रृंगार के युक्त जिनसे ये दिखाई दे कि ये नारी विवाहिता है। सिंदूर मोटा सा भरा होना चाहिए। आजकल तो फैशन चल गया है कि लोग थोड़ा सा लगाते हैं कि शुभ हो जाए। कुछ लोग तो यहाँ लगाते हैं, कुछ यहाँ लगाते हैं। अरे राम कहो प्रभु। श्रृंगार फैशन के लिए नहीं, श्रृंगार अनुभूति के लिए होना चाहिए। श्रृंगार में आत्म सुख होना चाहिए। पतिव्रता नारी कभी कभी स्नान हल्दी से करें, ये दूसरा गुण है। हल्दी पवित्र होती है, हफ्ते में 1 बार नारी को हल्दी से स्नान करना चाहिए, जिससे उसकी पवित्रता बनी रहती है। नोट करो, जिनका विवाह हो गया है, केसों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए, ये पतिव्रता नारी की निशानी है। अब आजकल तो महाराज जाने क्या क्या वो स्ट्रेट वाले बाल हो गए। आज की औरत बाल बांधती ही नहीं हो, तो बिल्कुल खुले में। वाह, देखो शहरों में जाके फैशन, बड़ी परंपरा खराब हो गई है। चौथा सबसे बड़ा विशेष उदाहरण, अगर पति परदेश गया हो, अरुंधति मैया पार्वती मैया से कहती हैं, अगर पति परदेश गया हो तो उस स्थिति में फिर पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। 5वां, पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, मान लो गुरु जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, तो उत्तर मिला नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु और ब्राह्मणों से आप अपनी परिस्थिति के अनुसार प्रश्न कर सकते हैं।
प्रत्युर्नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता। सबसे बड़ी बात सुनिए, पतिव्रता स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब आजकल तो भगवान भरोसे सिस्टम चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी कुछ नई नई माताएं शादीशुदा बैठी हैं। ईमानदारी से बताओ, आप लोग नाम लेती हो कि नहीं लेती हो? नहीं लेती हो ना? बहुत सुंदर। लेती भी हो तो आज से छोड़ दो, क्योंकि बिना जानकारी के अगर कोई काम किया जाए तो पाप नहीं लगता है, और जानने के बाद अगर कार्य किया जाए तो ये पाप के भागीदार है। हाँ? पहले की परंपराएं देखो। एक जगह कथा चल रही थी तो पंडित जी कहते हैं भजन करो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। एक बिचारी सब तो बोले, एक स्त्री न बोले। पंडित जी ने कहा तुम क्यों नहीं बोल रही हो? बोले क्या करें, हमारे स्वामी जी का एक नाम बीच में आता है इसलिए नहीं ले रही। पंडित जी ने कहा क्या नाम है? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, इसके बाद जो बोलते हो वो आए हमारे पति को नाम। तो बोले तुम कह दिया करो कि पप्पू के पापा की जय जय, कोई बात नहीं, कहो तो। हाँ, और क्या, क्योंकि पति भी तो परमेश्वर ही होता है। किसी रूप में स्त्री को किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अभी आगे सारे उपदेश आएंगे। तो अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे प्रमाण तो महाराज मनु यहां तक कहते हैं कि गुरु का कभी मुख में नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम लेने पर भी पाप पड़ता है। तीर्थार्थनी तू या नारी, पतिपादोदकम पिबेत। देखो, जो शिव पुराण में मूल बातें लिखी हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। अगर किसी का पति तीर्थ यात्रा में गया हो, लौट के आवे, तो पतिव्रती स्त्री का धर्म है कि उसके चरणों को धोकर उसका पान करना चाहिए। जो स्त्री तीर्थ गए पति के चरणों को धोकर पान कर लेती है, उसे तीर्थ जाने का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। मां, पति की आज्ञा लेकर के ही किसी व्रत को रहना चाहिए। क्लीवम वा दूरवस्थम वा व्याधितम वृद्ध में वचा। पति कैसा भी हो, नोट करो इसको। इसी श्लोक की चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने। अरे वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अर्ध बधिर क्रोधी अति दीना। पति बूढ़ा हो, रोग के वशीभूत हो, जड़ माने मूर्ख हो, धनहीन माने धन से गरीब हो, अंध माने अंधा हो, बधिर माने बहरा हो, क्रोधी माने क्रोध हो, क्रोध करता हो, अति दीन हो, ऐसे वो पति
कर किए अपमान, ऐसे पति का भी अपमान करने से नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसी स्त्री अगर पति का अपमान कर देती है तो यमपुर में जाकर विशेष दुख का भोगता बनकर दुख को भोगती है। इसलिए पत्नियों का केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। वचन पति पद प्रेमा। पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए। पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति को दोष रखने वाले की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक धर्म है, इसको और समझ लीजिए। बताना हमारा धर्म है। हमारे यहाँ एक महीन बात कहिए तो बता दें, अगर आप लोगों को सुनना हो। आप लोगों का प्रश्न रहता है कि पंडित जी, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप क्यों नहीं करती हैं? स्त्रियां हवन में घी क्यों नहीं डाल सकती हैं? सरुआ क्यों नहीं छू सकती हैं? हनुमान चालीसा पढ़ें कि न पढ़ें, इत्यादि प्रश्न। आप लोगों को पता है कि पूर्व काल में पहले स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी, यज्ञोपवीत धारण करती थी। कितने लोगों को पता है? सुनाए कथा, थोड़ी सी बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। माता दिति की एक बेटी थी जिनका नाम रचना था। क्या नाम था? रचना। कश्यप जी की बेटी थी। पहले सारी नारियां भी यज्ञोपवीत पहनकर गायत्री माता की संध्या करती थी, जप करती थी। एक बार की बात थी कि देवगुरु बृहस्पति इंद्र से नाराज हो गए। उन्होंने देवगुरु पद को छोड़ करके चला जाना स्वीकार किया। उस समय माता दिति की पुत्री रचना के 2 पुत्र थे। देखो ध्यान से सब लोग सुनो, तो बड़ी अमृतमय कथा है, आप लोगों की कथा, इसलिए सुना रहा हूं। प्रेम से बोलो सिद्ध बाबा की। आनंद नहीं आया, और जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। अब भी कंजूसी, और जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। ये बात तो रचना के 2 पुत्र थे, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। तो देवगुरु बृहस्पति की अब्सेंटी में ब्रह्मा जी ने उनको देवगुरु पद पर बैठा दिया। अच्छा, रचना के भाई थे दैत्य, तो विश्वगुरु के मामा हो गए दैत्य। इनको नारायण कवच की सिद्धि थी। इस सिद्धि को जो कर लेता था वो फिर मृत्युंजयी हो जाता था। इंद्र ने इनसे नारायण कवच का यज्ञ कराया, नारायण कवच की सिद्धि ली। अच्छा, कैसो मामा से कुछ न कुछ प्रेम तो हो ही जाता है। तो जोर से बोले इंद्राय स्वाहा, और धीमे से बोले दैत्याय स्वाहा। इनके 3 मुख थे मैया। कितने मुख थे? 3 मुख थे। इंद्र को जब ये छल पता चला, इंद्र ने इनके 3 सर काट दिए। एक सर से गौरैया चिड़िया का निर्माण हुआ। देखती हो ना गौरैया चिड़िया? देखी है सबने? हर घर में आती है, चावल डालते हो आप लोग। एक सर से पपीहा का निर्माण हुआ, एक सर से तीतर का निर्माण हुआ। लेकिन इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। क्या लगी?
चूंकि ये ब्राह्मण थे, इंद्र बड़े रोए, ब्रह्मा जी से बड़े गिड़गिड़ाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने ब्रह्म हत्या के पाप को अपनी प्रजा को बांटो 4 भागों में करके। लेकिन महाराज कोई सामान्य भाव से कुछ नहीं लेता, व्यवहार तो लेता नहीं, तुम्हारे पाप क्यों लेगा? तो पहले सबको एक एक वरदान देने और उसके बदले एक एक पाप बांटो। इंद्र ने पहला भाग धरती को दिया। धरती से कहने लगी, ए धरती मैया मांग, तुझे क्या चाहिए? एक वरदान मांग ले, इसके बदले तू मेरा श्राप ले ले। धरती मैया ने कहा कि अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं प्रभु, तो आप एक काम कीजिए कि मेरे शरीर में जो भी गड्ढा हो जाए या घाव हो जाए, तो आप उस गड्ढे को स्वयं भर दें, माने हमारे ऊपर हुआ गड्ढा घाव स्वयं भर जाए। इंद्र ने कहा तथास्तु। बदले में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का श्राप जब दिया, तो जितने भाग में वो श्राप लगा उतने भाग की धरती बंजर हो गई। दूसरा भाग इंद्र ने जल को दिया। जल ने वरदान में मांगा कि मैं सरल और स्वच्छ हो जाऊं। इंद्र ने अपना श्राप ब्रह्म हत्या का दिया। उसी समय जल में काई की उत्पत्ति हो गई। ये काई इंद्र का श्राप ही है। तीसरा भाग इंद्र ने वृक्षों को दिया। वृक्षों ने वरदान में मांगा कोई हमें कहीं से काटे पर हमारा जीवन समाप्त ना हो, हम वहीं से फिर से आगे की ओर बढ़ चलें। इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र ने जैसे ही वृक्षों को श्राप दिया तो वृक्षों से गोंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब महत्वपूर्ण भाग आया कथा का। चौथा भाग इंद्र ने समूची नारी जाति को दिया। नारियों ने इस श्राप को लेने के बदले वरदान में क्या मांगा? नारियों ने वरदान में पुत्र सुख मांगा। इंद्र ने कहा बिल्कुल मिलेगा आपको पुत्र सुख, काम सुख, 2 सुख मांगे। उसके बदले में ब्रह्म हत्या का श्राप दिया, जिसके कारण हमारी नारी जाति यौवना अवस्था आते ही रजस्वला होने लगी, अपवित्र होने लगी, मासिक अपवित्रता आने लगी। अब मासिक अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत तो पहना नहीं जा सकता। तो माता दिति ने, माता रचना ने अपना यज्ञोपवीत उतार कर कश्यप जी के हाथों में दे दिया और कहा पिता आज के बाद नारी जाति में कभी कोई यज्ञोपवीत नहीं पहनेगा, आप इसको धरोहर रूप में संभाल कर रखिए। जिस घर में, जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होगा, जन्म होते ही पिता उस यज्ञोपवीत को संभाल कर रख लेगा। और जब उसकी कन्या को ब्याहने के लिए कोई वर दूल्हा बनकर आएगा तो पिता अपने दरवाजे में अपनी कन्या का जनेऊ दुर्गा जनेऊ के रूप में उस वर के कंधे पर डाल देगा। इसलिए दुर्गा जनेऊ होता है। ठीक, ये जो दुर्गा जनेऊ होता है ना, विवाह के पहले व्यक्ति 3 लड़ी का जनेऊ पहनता है और विवाह होने के बाद जस्ट दुगना हो जाता है, वो आपका एक जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है, आपके धर्म का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो मासिक अपवित्रता 4 दिनों तक स्त्री को कोई भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कार्य नहीं करने चाहिए। चौथे दिन स्त्री जब पवित्र हो तो सबसे पहले उसे अपने पति का दर्शन करना चाहिए। अगर पति नहीं है तो पति की अनुपस्थिति में उसे भगवान सूर्य का दर्शन करने के बाद फिर संसार का दर्शन करना चाहिए। ये मूल बातें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए। भर्ता देवो गुरु भर्ता
धर्म तीर्था व्रतानि च तसा तत्साव सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। मेरी माँ, मेरी माताओं, पतिव्रता स्त्री के तीन कुल का मतलब सुनो, पिता का वंश, उसकी माता का वंश और उसके पति का वंश, तीनों स्वर्ग में सुख का भोगदार बन जाता है। इन तीनों के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है जिस वंश में एक पतिव्रता नारी हो जाए। और अगर नारी दुराचारी हो गई तो इन तीनों को नरक का वास मिलता है। हमारे यहाँ एक पिक्चर आई थी, मैं पिक्चर का ध्यान नहीं, उसमें गाना बहुत अच्छा था। भला हो बुरा हो वो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा। कितने लोगों ने सुना है गाना ये? अच्छा, ये गाना सुनते हो, मानते कितने लोग हो इसको? भला हो बुरा हो वो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता। मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा, जिनका विवाह हो गया हाथ खड़ा करो, सारी माताएं, बहुत सुंदर। आज गा लो हमारे सामने, पीठ पीछे करी आते रहना, कोई समस्या नहीं। बजाओ ताली। ओ भला हो बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। प्रेम से बोलो पति देवता भगवान की जय हो। इन बातों का एक निष्कर्ष, पति कैसा भी हो, उसके विषय में मन में अगर क्रोध भी आ गया तो आपका सारा धर्म नष्ट हो गया। अच्छा, आप पति की भक्त बनो, क्यों बनो, उसका एक कारण